भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। भुट्टो ने अगर अयूब खान के जवाल से सबक ना सीखा तो नवाज शरीफ ने भुट्टो और इमरान खान ने नवाज शरीफ से ना सीखा। शायद ये इंसानी मिजाज है कि हम समझते हैं जो गलतियां हमसे पहले वाले लोग कर रहे थे वो हम नहीं करेंगे, या हम समझ लेते हैं कि खुदा ने हमें किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है और हम कुछ खास लोग हैं। हम हैं, हम वो नहीं जो हमसे पहले थे। हम सब कंट्रोल कर लेंगे। बैंड बाजा बारात है। सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा साहब का कालम है। वो लिखते हैं कि जब जुलाई 1998 में इस्लामाबाद आया था उस वक्त के और आज के सियासी हालात देखूं तो यकीन नहीं आता कि इतने बरसों में कितना कुछ बदल गया है। मेरे इस्लामाबाद आने के एक साल बाद ही परवेज मुशर्रफ सियासी सीन पर नमूदार हो चुके थे। लगता था उनका इक़्तिदार पाकिस्तान पर से कभी ख़त्म नहीं होगा। कल ही एक दोस्त ने मुशर्रफ की कब्र की तस्वीर शेयर की है। कब्र किनारे अफसरदा सबा मुशर्रफ मौजूद थी। 2000 ईस्वी में नवाज शरीफ पहले जिद्दा और फिर लंदन गए। 20-22 बरस बाद आजकल फिर वो उस तरह सजा याफ्ता और लंदन में हैं जैसे उस वक्त थे। खैर, ये किसी ने नहीं सोचा था कि इमरान खान जो उस वक्त सियासत में नए नए दाखिल हो रहे थे वो इस मुल्क के न सिर्फ वजीर आजम बनेंगे बल्कि सजा याफ्ता होकर 2023 में जेल में होंगे, जबकि अनवारुल हक काकड़ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे। अजीब इत्तेफाक है कि शरीफ खानदान किसी सूरत शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर राजी नहीं था। सदर इसाक खान से लेकर मुशर्रफ तक सब ने ये कोशिशें करके देख लिया, क्योंकि उन्हें लगा नवाज शरीफ वजीर आजम मटीरियल नहीं है। शरीफ खानदान का कहना था कि वो बिजनेस मटीरियल भी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ को मुल्क चलाने के लिए दे दिया तो फिर उनका कारोबार कौन चलाएगा। यूं जो खानदानी कारोबार नहीं चला सकता था, मुल्क उसके हवाले कर दिया गया। जिन्होंने 1990 ईस्वी के इलेक्शन के बाद ये सोचकर पहले मोहम्मद खान जुनेजो को मुस्लिम लीग की सदारत से हटवाया और फिर निगरान वजीर आजम मुस्तफ़ा जतोई का रास्ता रोककर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया था, वो कुछ अरसे बाद खुद ही अपनी गलतियों पर पछता रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करें। इसलिए सदर इसाक खान ने मियां शरीफ को यही कहा था कि सुना है आपका छोटा बेटा ज्यादा समझदार है। शहबाज शरीफ अगरचे वजीर आजम ना बन सके थे या खानदान ने नहीं बनने दिया, लेकिन उनकी तकदीर में वजीर आजम बनना लिखा था। लिहाजा जो कोशिशें 30 साल से हो रही थी वो आखिर पूरी हुई और वो पिछले साल बड़े हंगामों और शोर शराबे के बाद वजीर आजम बन गए। जिस वक्त वो FIA के मुलजिम के तौर पर जमानत पर थे, शहबाज शरीफ की किस्मत का दरवाजा वजीर आजम इमरान खान की जल्दबाजी ने खोला। अगरचे हमारे यहाँ किसी भी लीडर में जमहूरियत या जमहूरी जहन बहुत कम होता है, शायद किसी वजीर आजम में कुछ जमहूरी रवैया था तो वो यूसुफ रजा गिलानी थे। पार्लियामेंट की जितनी बेतौकीरी वजीर आजम नवाज शरीफ और फिर इमरान खान के दौर में देखी वो किसी और दौर में नजर नहीं आई। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो वो 8 माह तक असेंबली नहीं गए, एक साल वो सेनेट में ना गए। अब बताएं, घर का मालिक अपने घर एक साल ना जाए तो उस घर की क्या हालत होगी। वही हालत पार्लियामेंट की हुई जहां वजीर आजम जाना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा नवाज शरीफ का अपनी तकरीरों में गिला बनता नहीं था कि आप लोग तो कहते थे कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने कदम आगे बढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। उनका इशारा शायद 12 अक्टूबर की तरफ था। अब सवाल ये है, जो आपका घर था, आपकी सियासी ताकत थी, वहां तो आप जाते नहीं थे, तो उस घर के अफराद कैसे आपके पीछे खड़े होते जिन्होंने आपकी शक्ल एक साल बाद देखी थी। चले, एक दफा हो गया जिसकी सजा आपने भुगत भी ली। मजे की बात है, नवाज शरीफ ने 2013 ईस्वी में से दोबारा वहीं से शुरू किया जहां वो 1999 में छोड़ गए थे। न सिर्फ वो पार्लियामेंट नहीं जाते थे बल्कि वो 400 दिन मुल्क से बाहर सैर सपाटों में मसरूफ रहे। तो आपका क्या ख्याल है, अंजाम क्या होना था? अब वो चौथी दफा फिर वजीर आजम बनने के उम्मीदवार हैं। अगर देखा जाए तो 3 वजीर आजम ही पॉपुलर रहे हैं, भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। भुट्टो ने अगर अयूब खान के जवाल से सबक ना सीखा तो नवाज शरीफ ने भुट्टो और इमरान खान ने नवाज शरीफ से सबक ना सीखा। शायद ये इंसानी मिजाज है कि हम समझते हैं जो गलतियां हमसे पहले वाले लोग कर रहे थे वो हम नहीं करेंगे, या हम समझ लेते हैं कि खुदा ने हमें किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है और हम कुछ खास लोग हैं। हम हैं, हम वो नहीं जो हमसे पहले थे। हम सब कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप 1998 ईस्वी के बाद खुद को इस मुल्क के लिए नागुज़ीर समझने वालों पर नजर दौड़ाएं तो आप हैरान होंगे कि उन सब के बगैर मुल्क चल रहा है, दुनिया चल रही है। परवेज मुशर्रफ कब्र में जा सोए तो नवाज शरीफ सजा याफ्ता होकर लंदन जा बैठे।
जबकि इमरान खान इस वक्त अटल जेल में हैं। मुल्क फिर भी चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये मुल्क की जो हालत हो चुकी, इसका चलना ना चलना बराबर। सवाल यह है, जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने अपनी तकदीर दी, उन्होंने जवाबन क्या किया? नवाज शरीफ जो काम 3 दफा नहीं कर सके, वो चौथी दफा कर लेंगे। इन 5 वर्षों में नवाज शरीफ में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि वो अब की बार इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे? मेरी राय नवाज शरीफ के बारे में आप सब पहले से जानते हैं। चौथी दफा मौका मिला तो वो फिर 3 साल बाद वजीर आजम हाउस से सीधा जेल और फिर वहां से लंदन जाएंगे। इंसानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। नवाज शरीफ को बड़े मौके मिले थे, वो पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस और अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकते थे। भुट्टो के बाद उन्हें बहुत पावर्स मिले, लेकिन वो उन पावर्स को हर हुक्मरान की तरह अपनी जात, खानदान या दोस्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो भुट्टो और नवाज शरीफ से भी ज्यादा सपोर्ट एंजॉय की, और इस बात की गवाही इस्लामाबाद का हर सहाफी या एंकर देगा जिसने खान साहब के दौर को करीब से रिपोर्ट किया। पहली दफा देखा गया कि सब इदारों ने उन्हें खुलकर सपोर्ट दी। उनके सियासी मुखालफों का मुक्कू ठप दिया गया। उन्होंने जिस बंदे पर उंगली रखी, अगले दिन वो जेल में था। मीडिया में किसी ने चूं की तो उसे वहीं चुप करा दिया गया। अगरचे खान साहब ने इलेक्शन जीतकर बनी गाला से अच्छी तकरीर की थी, लेकिन अपोजिशन ने अगले दिन ही उन्हें उस राह पर डाल दिया जिस पर वो अपना रास्ता गुम कर बैठे और वजीर आजम हाउस की बजाय अटक जेल जा पहुंचे। खान साहब जब पहली दफा वजीर आजम की हैसियत से पार्लियामेंट में खिताब करने लगे तो अपोजिशन ने बोलने ना दिया। खान साहब हमेशा अपने इंटरव्यूज में गिला करते रहे कि उन्हें तकरीर ना करने दी गई और यहीं से वो अपना रास्ता खोटा कर बैठे। उन्होंने जो कुछ सोचा था वो सब उन 2-3 घंटों में बदल गया। वो ये बात ना समझ सके कि उन्हें ट्रैप किया जा रहा है। वो ट्रैप हुए, वो भी नवाज शरीफ की तरह मुड़कर असेंबली से एलर्जिक हुए। उन्हीं असेंबली से आखिर इतनी चिढ़ हो गई कि उन्होंने वो असेंबली ही बरतरफ कर दी जिसने उन्हें वजीर आजम बनाया था। फारूक लगारी के बाद वो दूसरे इस पार्लियामेंट के मेंबर थे जिन्होंने उस घर को गिराया जिस घर के वो सरबराह चुने गए थे। लगारी साहब ने अपनी पार्टी लीडर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ी थी तो खान साहब ने अपनी हुकूमत ही तोड़ दी और पार्लियामेंट भी। कहते हैं गलती कभी अकेली नहीं आती, पूरी बारात साथ लेकर आती है। भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान के उरूज व जवाल पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि हुक्मरान कैसे अपने बैंड बाजा और बारात समेत ब्लंडर्स मारते हैं, और कमाल ये कि अपने उरूज पर मारते हैं। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।